जय माता दी, जय श्री देव, जय मां दुर्गा। आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम के द्वारा जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ों में जो ये आपदाएं आ रही हैं, कहीं पर बाढ़, कहीं पर भूस्खलन, ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, कहीं न कहीं इसका जो श्रेय जाता हम ही लोग को जाता है, क्योंकि हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। देखो, हम प्रकृति से बढ़कर तो हम हो नहीं सकते। प्रकृति हमारी हमारी जननी है, क्योंकि वो हमें पालन पोषण, अगर हम अपनी, बहुत से लोग प्रकृति पे जो आपदा आ रही उस पे डाल देते कि अरे उसने ऐसा, अरे कभी भी कोई माता, कोई अपने बच्चों के ऊपर ऐसा नहीं करे। हम प्रकृति पे, जैसे सरकार कहीं पर अवैध जो कॉलोनियां होती हैं, जो कहीं पर जगह जो मकान बना लिए जाते हैं, तो उन पे बुलडोजर चलाया जाता है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो अवैध जो कॉलोनियां होती हैं उन पे सरकार बुलडोजर चलाती है। क्यों चलाती है? क्योंकि वो सरकार की जमीन। इसी प्रकार प्रकृति भी अपना बुलडोजर चलाती है। क्यों ना? क्योंकि हम लोग प्रकृति से छेड़छाड़ करके गाड़ गधेरों पे, कहीं नदी जहां पर नदी है उसके 100 मीटर 200 मीटर के दायरे ऊपर नदी के आसपास ही हम लोग अपना मकान, होटल, रेस्टोरेंट, सब ये चीजें हम लोग बना लेते हैं। तो हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं। जो इतनी आपदाएं आ रही हैं, हम प्रकृति से ही ये जो छेड़छाड़ करने का जो हम लोग करते हैं ना, प्रकृति से छेड़छाड़, प्रकृति तो बैलेंस बना के चलती है, तो वो अपना जैसे हम प्रकृति कहीं पर भी, अगर हम कहीं पर कुछ बैलेंस अगर बिगड़ता है तो प्रकृति अपना बैलेंस तो सुधार ही देती है। इसी प्रकार मेरा ये मानना है कि जो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, तो देखो, पहले कहते थे गाड़ गधेरों का भी जाने का समय होता था कि गाड़ गधेरों में इस समय नहीं जाना चाहिए। आजकल तो लोग गाड़ गधेरों में ही अपना मकान, अपना आशियाना बना ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये हमें बहुत ही दुख होता है कि हम प्रकृति से इतनी छेड़छाड़ करते हैं कि हमें मालूम ही नहीं होता कि हमने क्या कर दिया है प्रकृति के साथ, तो कैसे खिलवाड़ कर दिया हमने। तो आज जो ये आपदाएं आ रही हैं, जो ये भूस्खलन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये हमारी तो देन है। हम मानव लोग हैं, हम मूर्खता करते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, फिर भी हम लोग सचेत नहीं होते हैं, फिर भी हम लोग खिलवाड़ करते जाते हैं। मुझे बहुत ही दुख होता है जब प्रकृति अपना प्रचंड रूप धारण करती है, तो वो किस लिए करती है? वो हमारे कारणों ही करती है, क्योंकि हम लोग प्रकृति से बहुत ही छेड़छाड़ करते हैं। और हम लोग कह देते कि हाँ, ये आपदा आ गई है, तो ये आपदा उस प्रकृति पे हम अपना, कोई भी जो हमने जो छेड़छाड़ करी है उसको हम नहीं देखते हैं। और प्रकृति जो आपदा ला देती है, तो उसमें हम कहते हैं कि हाँ, प्रकृति ने ये कर दिया है। तो ये प्रकृति कभी किसी का नुकसान नहीं करती है। अगर हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, न कहीं वो भी हमसे खेल खेलेगी ही खेलेगी। इसी प्रकार मुझे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं सिर्फ़ ये कह सकता हूँ कि प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जहाँ बहुत ज़्यादा अति होती है, वहाँ इति हो जाती है। आपने देखा होगा, जो होटलों के नज़दीक, जो नदियों के नज़दीक होटल बन गए, होटलों के नज़दीक, और बहुत से ऐसे-ऐसे नदियों के और गधेरों में, तो ये चीज़ें मकान बनने शुरू हो गए। तो कहीं न कहीं तो ये प्रकृति हमें नुकसान, फिर प्रकृति हमें दंड देती ही देती है। पहले गाड़ गधेरों में लोग कहते थे कि एक जो गाड़ गधेरे थे, जो नदी नाले थे, वहाँ जो हमारे पूर्वज थे, वो मसान देवता के नाम से उसको रखते थे कि ये उनका एरिया, तो हम यहाँ छेड़छाड़ ना करें। तो आजकल लोग तो गाड़ गधेरों में ही अपना मकान बनाने लग गए हैं। गाड़ गधेरे को ही छेड़छाड़, उसको काट-पीट के अपना आशियाना बना लगे। कहीं न कहीं तो ये प्रकृति को छेड़छाड़ी है। तो इसी प्रकार आपने देखा होगा, प्रयागराज में जो कुंभ लगा था, वहाँ भी आज बहुत ही ज़्यादा जो अ, गंगा का जो स्तर है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो पहले वहाँ भी बहुत अति हुई थी। देखो, जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ ना बहुत ही ज़्यादा, इतना मतलब, जहाँ एक नाविक, जहाँ 500 ₹100 500, वहाँ
हज़ारों-हज़ारों रुपया ले रहा था, खाने के भी हज़ारों-हज़ारों रुपए लेते। तभी कहते हैं कि आज जिस प्रयागराज को, जिस कुंभ में हम लोग वहाँ जाने की होड़ थी, आज लोगों को वहाँ से भागने की होड़ हो रही कि कैसे हम लोग यहाँ से बच के जाएँ। प्रकृति तो अपना अपना बदला कहीं न कहीं बैलेंस बना ही लेती है। तभी मैं कहता हूँ कि कहीं पर भी अति नहीं होनी चाहिए। जहाँ अति होती है, वहाँ इति होती होती है। मेरा ये मानना है कि कहीं पर किसी को ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, ज़्यादा किसी को दुःख नहीं देना चाहिए, ज़्यादा किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार प्रकृति से हमें छेड़छाड़ ना करके हमें उसकी योजनाएँ प्रकृति से ये हम तो क्या कर सकते हैं, बहुत से बड़े-बड़े जो लोग, मैं नाम नहीं लेता हूँ, ये वही लोग सुधार सकते हैं जो प्रकृति के साथ जो अच्छे से इसकी जानते हैं, और मैं इसको ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। जय माता दी, जय श्री देव, जय माँ दुर्गा।